करियर कंपैरिजन है, सोशल कल्चरल लीगल फैक्टर्स हैं इसके अंदर। सिचुएशन क्या है, एक जो बेसिकली एक लड़का है जो यूनिवर्सिटीज़ में एज अ इलेक्शन कैंडिडेट में खड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो या जहाँ पे मोस्टली इलेक्शन करवाए जाते हैं, लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, जब मैंने अकालीज की मीटिंग हमारे यहाँ अटेंड की थी, तो वो हमारे एरिया में रहते हैं, हरपाल नगर वाले साइड में, हरपाल नगर उनके अंडर आता है। एक कंटेंट क्रिएटर जो कि मेरी फेवरेट है, प्रगति श्रेया, जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें भी बहुत चल रही थी कि मैं भी ऐसे ही करूँ, नोट्स बनाऊँ, बहुत एस्थेटिक चीज़ें लेके आऊँ। इतना मेरे पास पहली बात तो बजट नहीं है, दूसरा मैं काफ़ी ग्रो कर चुकी हूँ। गुड आफ्टरनून, आज डेट है 3:09। पार्ट है ये मेरा, वो एस्थेटिक है क्योंकि उनकी आर्ट्स की स्ट्रीम है, वैसी चीज़ें नेचुरल होने लगती हैं। तो उसके बाद एक दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, हमारे नेबर्स में टेलर्स रहते हैं, टेलर्स मतलब तो उसके बाद एक दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, हमारे नेबर्स में टेलर्स रहते हैं, टेलर्स मतलब जो आपको पता है, जो बेसिकली जो पिंड वाला ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਨਾਲ ਘਰ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ UGC ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇਲ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਵਾਲੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੈ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਡੇਲੀ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ मतलब ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਦਾ एंटरप्राइजेज है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेकेंड पार्ट है ये मेरा। मैम आप जो ये पॉलिटिकल सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स कंटिन्यूसली जो बदल रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हो? मैम एक ना बेसिकली जब मैंने केस सुना था, जब मैं किसी हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ पे बेसिकली बीटेक मेडिकल में जो बात कर रही थी स्टूडेंट, उनका बात करने का तरीका जो अभी मैं कर रही हूँ वो है। तो बेसिकली जो भी पंजाब के स्टूडेंट हैं, ये भी जो अभी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो मैम ये बेसिकली डायनामिक एलिमेंट्स हुए, है ना मैम? आप जो ये पॉलिटिकल शो, यस स्टूडेंट, आपने सही सुना कि बेसिकली जो ये डायनामिक एलिमेंट है, इसका मतलब होता है कि डायनामिक चेंज को रिपीट करता है, जो कहा गया था वो चीज़ वैसी हो रही है। तो जब भी बिजनेस में एक्सटर्नल चेंज आती है, जैसे आपकी ज़िंदगी में आपने कितनी सारी चेंजेस बताई हैं, तो आपने उससे डरना नहीं है, तो बल्कि एक अपनी बेसिकनेस स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप जो कर सकते हो, जैसे आप अभी वीडियो बना रहे हो फिल्टर लगा के, ये आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है कि आपने कैसे आपके बिजनेस पे फोकस करना है। और अगर आप कहीं बाहर निकलते हो, आप अलोन ट्रैवल करते हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है, तो आपको ट्रेन में ट्रैवल करते हो आपकी स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है। उसके बाद बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। आप जैसे कंपेयर कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ, तब भी तो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, आपकी मेंटल पीस। यहाँ पे मैं इमेजिन कर करके लेट कर करके पढ़ा रही हूँ, एंड दैट इज़ द मार्केट सेगमेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड या ऑल द बेस्ट।